हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और इसी क्रम में हम कुछ आपके एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि उनको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएं जिनको पढ़ करके वो एग्जाम में पूरी तरह से 100% अपना एग्जाम क्लियर कर पाएँ। तो जो मैं क्वेश्चंस अब आपको दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आपने 50 क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो 100% पेपर कर पाएंगे। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो आपके सेमीकंडक्टर चैप्टर का है। इजी चैप्टर है और वो है एक डिफरेंस। ये डिफरेंस लगभग 50% चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, और अगर एक डिफरेंस और पढ़ लेंगे तो 100% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि क्वेश्चन पेपर में आएगा। नाम है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जिनको हम दूसरे लैंग्वेज में इसको प्योर और इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब जो प्योर सेमीकंडक्टर, अब आपको ये डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़े होंगे। तो एक बार सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद इस डिफरेंस को समझिएगा। देखिए, जो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सरल इजी लैंग्वेज में लिख कर रखा हूँ, ये है आपका इंट्रिंसिक। आइए समझते हैं इंट्रिंसिक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए, इंट्रिंसिक किसको कहते हैं? जो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिक्स्ड मटेरियल नहीं होता, कोई डोपिंग मटेरियल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी मिक्स ना हो। जैसे अब आपको एग्जाम्पल देखना है, किसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो ही ऐसे मटेरियल हैं, दो ऐसे एलिमेंटल हैं सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले जाते हैं। तो ये बिल्कुल प्योर, यानी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो, इसको याद रखिए। दूसरा बात इसका होता है कि जो इसकी कंडक्टिविटी होती है, करंट फ्लो करने की जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है, वो बिल्कुल 0 केल्विन पर तो 0 होती है, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये पूरी तरह से टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। अब ये कैसे होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और एक होल क्रिएट होता है। जितने कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उतने ही होल्स बनेंगे। तो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इज ऑलवेज इक्वल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन बराबर कंसंट्रेशन में होंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अभी कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर बेस्ड है, पर यहाँ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, दीज करना है ना, सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, यानी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस, इनके टेम्परेचर्स को बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो, यानी ये बहुत ही लो कैटेगरी की कंडक्टिविटी करते हैं, यानी इसका हम डायरेक्टली यूज करने में कैपेबल नहीं है, इसका यूज करना भी नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट पूरी इसकी कंडक्टिविटी होती है। अब इसकी कंडक्टिविटी चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो दूसरा सेमीकंडक्टर है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको इम्प्योर भी कह सकते हो। अब ये कैसे बनते हैं, तो ये जो प्योर या एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। जैसे देखिए, व्हेन सम पेंटा आर ट्राई वैलेंट, पेंटा ट्राईवेलेंट मतलब फिफ्थ ग्रुप या थर्ड ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी इसमें अगर इंट्रिंसिक में मिलाई जाती है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जो भी बनता है, जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको इम्प्योर भी कहते हैं। अभी एक्सट्रिंसिक जो बनता है दो प्रकार की इम्प्योरिटी से बनता है, पेंटा और ट्राई। तो पेंटा मिलाने से जो बनेगा वो है एन टाइप, और ट्राई मिलाने से जो बनेगा पी टाइप। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम
वैसे यहाँ इसके एग्जाम्पल एक्सट्रिंसिक के एन टाइप और पी टाइप। अब पी टाइप कैसे बना और एन टाइप कैसे बना? तो एन टाइप पेंटावेलेंट मिलाने से बनता है, पी टाइप ट्राइवेलेंट मिलाने से बनता है। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या है और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या है, ये आपको देख लेना है। हालांकि मैं आपको एक एक नाम बता देता हूँ, एक दो नाम। एन टाइप मिलाने के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए। पेंटा मतलब फिफ्थ ग्रुप मतलब नाइट्रोजन वाली फैमिली से, है ना। तो फास्फोरस है ना, आर्सेनिक है, ये फास्फोरस 15 होता है, तो 2, 8 और 5 ये पेंटावेलेंट। आर्सेनिक भी पेंटावेलेंट है, तो ये फास्फोरस आर्सेनिक अगर प्योर में मिलाओगे तो एन टाइप बनेगा। अब जैसे ये है बोरान, एल्यूमिनियम, ये अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप बनेगा। ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। अब इसकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? दूसरा पॉइंट आप लेते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ डोपिंग मटेरियल। डोपिंग मटेरियल इसी को बोलते हैं जिसको हम मिला रहे हैं। ये मटेरियल के कितने एटम, है ना, पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में मेजर्ड होता है कि कितने पार्ट्स पर मिलियन प्योर एटम में हम डोप कर रहे हैं। तो उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा डोपिंग लेवल होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और कम डोपिंग लेवल होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। तीसरा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। यानी एन ई ग्रेटर होता है एन एच से, होल्स से, मतलब इलेक्ट्रॉन होल से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, जो एन टाइप होता है। और वाइल पी टाइप में क्या होता है? होल्स ज़्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं। अब इसमें बात हो रही है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को थोड़ा इस पर भी जिक्र कर देना चाहिए कि अगर इम्प्योरिटी तो मिला ही रहे, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन अब क्या होता है कि एक लिमिट से ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका फिर करंट या कंडक्टिविटी फिक्स हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। पांचवा पॉइंट में है कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज हाई। अब जिस इसकी हाई हो गई, क्योंकि हाई करने के लिए हमने क्या मिलाया था? पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की थी। तो ये जो क्वेश्चन है लिखना आप अलग प्रकार से लिख देते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिख कर दिया है आपको कि इसमें शब्दों का फेर फेर नहीं होना चाहिए। 5 पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट आपके जरूरी हैं और पांचों को याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला डिफरेंस हम आपको बताएंगे कौन सा होगा।